तो आज की हमारी कहानी एक हॉस्पिटल की है जिसमें काफ़ी सारी आत्माओं का बसेरा था। चलिए बढ़ते हैं अपनी कहानी की तरफ। आज की हमारी कहानी शाहरुख की है। शाहरुख अपनी नर्सिंग की पढ़ाई पूरी कर अपने पास के ही एक हॉस्पिटल में पहली बार नौकरी के लिए गया। शाहरुख पहले दिन हॉस्पिटल में गया। हॉस्पिटल काफ़ी अच्छा बना हुआ था, लेकिन एक बात बहुत अजीब थी। उसके नीचे वाले हिस्से पर काफ़ी सारे रूम्स बंद थे और कुछ रूम दूसरे माले पर भी बंद थे। उसे देखकर थोड़ा अजीब लगा। उसने उस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया और जाकर स्टाफ रूम में अपना सामान रखने लगा। उसे अपने पीछे किसी के चलने की आवाज़ आई। उसने देखा एक नौजवान लड़का उसके सामने खड़ा हुआ है। उसे देखकर वो उससे बोला, मेरा नाम अर्जुन है। इस हॉस्पिटल में पिछले 6 महीने से काम कर रहा हूँ। शाहरुख ने भी उसे हाय बोला और अपना नाम बताया और बोला, मेरा आज पहला दिन है और मेरी ड्यूटी दिन की है। दोनों में बहुत बात हुई। इस बीच अर्जुन शाहरुख को बताया कि अगर आपको रात की ड्यूटी मिले तो मना कर देना, क्योंकि इधर रात में ज़्यादा स्टाफ नहीं रहता है। शाहरुख ने बोला, तो क्या हुआ, मैं कर लूँगा, मेरा तो पहला दिन है। अर्जुन ने फिर भी उसे मना करने लगा, लेकिन शाहरुख ने उसकी बात को नज़रअंदाज कर दिया और ऐसे ही दोनों अपने अपने काम में चले गए। शाम का वक्त जब शाहरुख की ड्यूटी ख़त्म हुई तो उसे हॉस्पिटल के मैनेजर ने स्टाफ रूम में बुलाया और बोला, शाहरुख, कल से आपकी ड्यूटी रात की रहेगी। शाहरुख ने भी बिना सोचे समझे हाँ बोल दिया। जब शाहरुख हॉस्पिटल से निकल रहा था तो अर्जुन उसका इंतज़ार गेट पर कर रहा था। उसने शाहरुख को रुकाया और बोला, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है तुमने रात की शिफ्ट के लिए हाँ कर दिया है? शाहरुख ने बोला, हाँ मैंने हाँ कर दिया है। तब शाहरुख ने उसे बताया, यहाँ पर रात में रुकना अच्छा नहीं है और यहाँ पर तरह तरह की आवाज़ आती है। कभी किसी औरत के रोने की आवाज़ आती है, कभी कॉरिडोर में किसी के चलने की आवाज़ आती है। यह सुनकर शाहरुख थोड़ा सहम सा गया, लेकिन उसने सोचा कि हो सकता है नाइट शिफ्ट की सैलरी ज़्यादा है, इसी लेकर अर्जुन के मन में कोई मसला हो, और उसकी बातों में हाँ मिलाकर वो उसके साथ चल दिया। अगले दिन रात में शाहरुख हॉस्पिटल में आया और जाकर स्टाफ रूम में अपना सामान रख दिया। थोड़ी देर बाद उसने देखा 1-2 स्टाफ के लोग हॉस्पिटल से बाहर चले गए। अब हॉस्पिटल में बस मरीज़ और 1-2 चौकीदार जो कि गेट पर थे। स्टाफ रूम मरीज़ों के वार्ड से थोड़ा दूर था। उसने 1-2 मरीज़ों को देखा और अपने रूम में आकर बैठ गया। ऐसे ही टाइम बीतता चला गया। करीब रात के 12 बजे उसे किसी बच्चे की हंसने की आवाज़ आने लगी। उसने सोचा, हो सकता है कोई अपने साथ बच्चा लेकर आया हो और वो हंस रहा हो। उसको कुछ देर बाद एक औरत की आवाज़ आई जो उस बच्चे के साथ खेल रही थी। वो अपने रूम से बाहर आया और चारों तरफ देखा तो वहाँ पर कोई नहीं था और आवाज़ आना भी बंद हो गई थी। फिर से वो अपने रूम में जाकर बैठ गया। थोड़ी देर बाद उसे एक गेंद की आवाज़ आने लगी। ऐसा लग रहा था कोई बॉल को दीवार पर मारता और फिर पकड़ लेता। काफ़ी देर तक आवाज़ आती रही। इस बार उसे गुस्सा आया और बड़बड़ाते हुए उठा। ये कोई खेलने का टाइम है, सबको डिस्टर्ब होता होगा। वो जैसे ही बाहर आया उसे आवाज़ नीचे की तरफ से आ रही थी। वो उस आवाज़ का पीछा करते हुए नीचे गया। उसने देखा एक औरत लाल रंग की साड़ी पहने हुए, घूंघट निकाले हुए कुर्सी पर बैठी हुई है और उसके पास एक बच्चा खड़ा हुआ है। वो उस बॉल को दीवार पर मारता और उसे पकड़ लेता। शाहरुख ने बच्चे से बड़े आराम से बोला, बेटा, रात में सब आराम कर रहे हैं, सबको डिस्टर्ब होता होगा। उस औरत ने उस बॉल को लेकर रख लिया, लेकिन एक अजीब बात ये थी, उस औरत ने इतनी गर्मी में भी अपना मुंह पूरी तरह ढका हुआ था और वो सबसे अलग नीचे बैठी थी। शाहरुख वापस अपने रूम की तरफ बढ़ रहा था। तभी उसके सामने से दूसरे माले की सीढ़ियों से वो बॉल लुढ़कता हुआ आया और उसके पैरों के पास आकर रुक गई।
शाहरुख ठिठक कर अपनी जगह पर रुक गया और डर से कपकपाने लगा। वो सोच रहा था नीचे उस औरत के पास है तो ये फिर बॉल ऊपर से लुढ़कते हुए कैसे आ रही है। उसने जल्दी से अपने आप को उस बॉल से दूर किया। तभी उसे उस औरत की हंसने की आवाज़ आने लगी। इस बार आवाज़ ऊपर वाले माले की सीढ़ियों से आ रही थी। वो जल्दी से भागकर स्टाफ रूम में घुस गया और दरवाज़ा बंद कर लिया। उसने दरवाजे के एक होल से बाहर झांक कर देखा। एक औरत जिसका पूरा चेहरा जला हुआ है, उसको वो उसी होल से देख रही है। यह देखकर उसकी जान निकल गई और दरवाजे से पीछे हट गया। तभी उसे औरत की रोने की आवाज़ आने लगी। वो औरत रोते रोते वहीं पर चक्कर लगा रही थी। उसके चलने की आवाज़ साफ साफ आ रही थी। कुछ देर बाद जब आवाज़ आना बंद हो गई, शाहरुख फिर अपनी जगह से उठा, दरवाज़ा खोला और चारों तरफ देखता हुआ आगे बढ़ रहा था। इस बार सारे मरीजों वाला रूम अंदर से बंद थे। शाहरुख के चलने की आवाज़ पूरे कॉरिडोर में गूंज रही थी। तभी उसके पीछे से एक आवाज़ आई। वो आवाज़ कुछ ऐसी थी जैसे कोई अपने पूरे शरीर को ज़मीन पर घिसटता हुआ आगे बढ़ रहा हो। उसने पीछे मुड़कर देखा, एक आदमी जिसके सिर के 2 हिस्से हुए हैं और उसके सर से खून निकल रहा है। वो अपने आप को घसीटते हुए शाहरुख की तरफ बढ़ रहा था और उसे देखकर रो रहा था, जैसे वो शाहरुख से कुछ कहना चाहता हो। शाहरुख ये सब देखकर मरीजों वाले वार्ड को खटखटाने लगा, लेकिन कोई दरवाज़ा खोलने को तैयार ही नहीं था। वो वहाँ से भागता हुआ ऊपर की सीढ़ियों पर आ गया और एक कमरे को खोलकर उसको अंदर से बंद कर दिया। तभी उसको अपने पीछे से किसी के सिसकियों की आवाज़ आई। उसने पीछे मुड़कर देखा तो 6-7 लोग जो शाहरुख को देखकर मुस्कुरा रहे हैं। शाहरुख के पैरों तले ज़मीन खिसक गई और पसीने से तरबतर हो गया। वो जल्दी से दरवाज़ा खोलकर वहाँ से दोबारा पहले माले पर आ गया। उसने देखा वो आदमी अभी भी वहीं पर पड़ा है और दूसरी तरफ वो औरत शाहरुख को देखकर मुस्कुरा रही है। शाहरुख ने पहले माले से छलांग लगा दी और एक ज़ोरदार आवाज़ के साथ ज़मीन पर गिर गया। उसकी आवाज़ सुनकर गेट पर खड़े दोनों चौकीदार भागते हुए आए और शाहरुख को उठाया। शाहरुख को बहुत चोट लगी थी, उसका सर भी फट गया था और शाहरुख वहीं पर बेहोश हो गया और उसे उसी हॉस्पिटल के एक वार्ड में एडमिट कर दिया। सुबह होने को था जब शाहरुख को होश आया। उसने देखा उसके सर में 7 टाँके आए हुए थे। उसके मुंह पर भी काफ़ी चोट लगी थी। तभी उसने देखा उसके सामने वही औरत और वही आदमी गेट पर खड़े हैं, शाहरुख को देखकर मुस्कुरा रहे हैं। शाहरुख अभी चोट लगने के कारण उठ भी नहीं पा रहा था। तभी हॉस्पिटल के 1-2 आदमी उसके पास आए और उससे पूछा कि तुम ठीक हो? शाहरुख ने हाँ में सर हिला दिया और देखते देखते वो भी वहाँ से गायब हो गए। सुबह को जब अर्जुन आया, उसने शाहरुख की ये हालत देखा तो उससे बोला, तुमको इसलिए ही मना किया था कि रात में यहाँ पर काम मत करो। शाहरुख ने उससे पूछा, तुमको ये सब पता था? उसने बोला, हाँ मुझे ये सब पता था। पहले जो यहाँ पर काम करते थे उसने मुझे ये सब बताया था। शाहरुख ने उससे बोला, ये सब क्या था? उसने बताया, ये हॉस्पिटल एक कब्रिस्तान के ऊपर बना हुआ है। इसके नीचे वाले कमरे कभी नहीं खुलते हैं, बस पहले माले पर ही लोग आते हैं। और उस दिन के बाद से शाहरुख ने उस हॉस्पिटल से नौकरी छोड़ दी। और आज की हमारी कहानी यहीं पर होती है पूरी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, ताकि आने वाली कहानी आपको मिलती रहें। हमारी कहानी को लाइक करें और शेयर करें।